दाऊद का एक अति सुंदर और मशहूर भजन 110। कितने बार हमने इस भजन से मनन कर आशीष पाए। यह दाऊद सुन रहा है, स्वर्ग में एक संभाषण हुआ। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने बाग पर बैठ। He overhears what is spoken in heaven. The Lord says to my Lord, यहोवा मेरे प्रभु से बातें करता है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। तू जगत में जाकर लोगों के लिए जीवन दिया, अधोलोक में घुसकर मृत्यु और उसके अंधकार की सामर्थ्य के ऊपर, कब्र के ऊपर जय पाया, और अंधकार में बैठे हुए लोगों को, बंधुआई में बैठे लोगों को तूने चुराया, और अब तू विजयी होकर स्वर्ग में आया है। बैठ मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। हर दुश्मन तेरे चरणों के चौकी बन जाएगा। यह भी तो परमेश्वर की वायदा है, उसने शपथ खाई है कि आने वाले दिनों में जिनको तूने बचाया है और बचाने पर है, जो तेरे संतान बनने पर है, उनके द्वारा हर दुश्मन जो जगत में और स्वर्ग स्थल में कार्य कर रहा है, वह चकनाचूर किया जाएगा, तेरे पैरों तले दबाया जाएगा। कैसे होगा ये बात? हाउ विल दिस बी? हाउ विल ऑल द एनिमीज बी हिज फुटस्टूल? वो कहते तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा, तो अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। राजदंड जो है वह कलीसिया के पास है, तेरे दुल्हन के पास है, सिय्योन के पास है। वो राजदंड सही समय पर उचित रीति से बढ़ाया जाएगा। जब कब दुश्मन सताते हैं, आक्रमण करते हैं, हमला करते हैं, ये राजदंड तेरे नाम में बढ़ाया जाएगा और हर दुश्मन लज्जित किया जाएगा। ये कैसे होंगे? वो लोग ऐसे हिम्मत वाला तो नहीं है, सामर्थ्य पुरुष नहीं है। कहते नहीं, जब लड़ाई का दिन आएगा, तेरे पराक्रम का दिन आएगा, देखो तेरी प्रजा अभिषेक की पूर्णता में स्वच्छावली बन जाएंगे। On the day of your battle, your people will voluntarily offer themselves to fight as mighty warriors. तेरे लड़ाई के दिन में जब कभी शैतान चुनौती देता, जब कभी पहाड़ों जैसे समस्याएं खड़े हो जाता, तब तेरे जन, चुने हुए लोग, अभिषिक्त लोग ऐसे स्वच्छावली होकर अपने आप निर्बंध के सिवाय खड़े हो जाएंगे। इसीलिए यहोवा ने शपथ खाई है। परमेश्वर पिता को इतना भरोसा है, इसलिए उसने शपथ खाकर कहा, तू यहां बैठ। यहोवा ने शपथ खाई है, न पछताएगा। तू मलकीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याचक है। तू मेरे दाहिने भाग बैठ, महायाजक बनकर बैठ। Forever you sit at my right hand till all your enemies are made thy footstool. जब तक सारे दुश्मन तेरे चौकी नहीं बनता, तब तक चरणों की चौकी नहीं बनता, तब तक तू यहां बैठ, मेरे दाहिने भाग बैठ। तू विजयी है, तू जय पाया है, मेरा हित पूरा पूरा किया है।
since you have accomplished all that I sent you for, done my perfect will in its fullest, you deserve to be seated at my right hand. और कहते कि तू मेरे दाहिने हाथ पर बैठा, हिस्सा महायाजक के रूप में बैठा. The King of Kings, the Lord of Lords, राज्यों का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जीत पाया हुआ मेमना अब पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ मेरे लिए और आपके लिए महायाजक के रूप में बिठाया गया है. और देखो प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के लिए राजाओं को चूर कर देगा. On the day of your wrath, the king shall be shattered. നിന്റെ ക്രോധ ദിവസത്തിൽ രാജാക്കന്മാർ തകർക്കപ്പെടും. സിയോൻ അവൻ ചെങ്കോൽ നീട്ടും. അധികാരത്വം പ്രാപിച്ചവരായി, അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവരായി, ധീരന്മാരായി യഹോവയുടെ ക്രോധ കലശം ശത്രുവിന്റെ മേൽ പകരുവാൻ അവർ സന്നദ്ധരായി നിൽക്കുന്നു. जाति जाति में वह न्याय चुकाएगा, रणभूमि शवों से भर जाएगा. एक दिन की कहानी नहीं है, एक समस्या का हल ढूंढ निकाला वो नहीं है, एक पहाड़ को कैसे भी हटाया वो बात नहीं है. निरंतर निरंतर ये रणभूमि में, ये लड़ाई की मैदान में परमेश्वर के जन जीत पाते रहेंगे. उसका कारण है हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिने भाग पर है. परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ की खूबी है यह. परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पे बैठ कर यीशु मसीह हमारे लिए विनती और बिचवई करने के कारण हम दुश्मन के ऊपर जय पाते हैं. सारे राजा लोग गिर पड़ेंगे ऐसा हम कहते हैं. इतना ही नहीं, हमारा उद्धारक यीशु इतना हर्षित होगा क्योंकि वो मार्ग में चलता हुआ ये नदियों से पिएगा. हालेलुया. हर एक संतान, हर एक चुना हुआ बच्चा उसको पिलाने वाला होंगे, उसको आनंदित करने वाले होंगे. कारण यह है परमेश्वर की दाहिने हाथ की खूबी और उसका सामर्थ्य है. അവന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് നമ്മുടെ രക്ഷിതാവ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നാം ജയാളികളായിത്തീരും. पिछले इतवार को हम भजन से ऐसे पढ़े थे और 16 वचन में पढ़े थे कि मैंने परमेश्वर को मेरे दाहिने भाग पर रखा है. भजन संगीत करता कहता कि मैंने परमेश्वर को मेरे दाहिने हाथ पे रखा है. अर्थ जानते हो, मेरे इस जीवन पे पूरा अधिकार और हक उसकी है. वो मुझे चलाएगा, वो मेरे लिए चुन लेगा, वो मुझे मार्ग दिखाएगा, वो मुझे ले जाएगा, वो मुझसे लड़ाएगा. सामर्थ्य उसकी ओर से मैं पाऊंगा. और वो भजन होते वक्त ऐसा कहता, तेरे दाहिने बात में खुशी और आनंद की पूर्णता है. पहले कहता मेरे दाहिने हाथ पे, और कहते कि तेरे दाहिने हाथ पे आनंद की पूर्णता है. ये बोध हम समझेंगे. इट्स अ ब्यूटीफुल मिस्ट्री. When I keep the blessed Lord at my right hand, giving him full authority and the right to reign in my life and conduct my life as he wills, then I will enjoy pleasures and fullness of joy at his right hand. जब मेरे दाहिने हाथ पे मैं प्रभु को रखता, मेरे जीवन में पूरा अधिकार और हक उसको देखता, फिर उसके दाहिने भाग की खुशी और आनंद की पूर्णता को मैं अपनाऊंगा. എൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ ഉപസ്ഥിതി നിർത്തുമെങ്കിൽ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് മേൽ പൂർണ്ണ അധികാരം അവന് നൽകുമെങ്കിൽ, അവൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്തുള്ള സന്തോഷത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത അനുഭവിപ്പാൻ അവൻ എനിക്ക് കൃപ നൽകും. मैं वहाँ से ये समझना चाहूँगा, जब ये बलहीन मेरे दाहिने हाथ के समीप मैं पिता परमेश्वर को बिठाता, अर्थात मैं उसके दाहिने हाथ से लगकर बैठता, ये बलहीन हाथ उसके बलवंत दाहिने हाथ सा बनता है. This weak right hand of mine
will be transformed into the mighty right hand of God, having been placed close to his right hand. ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഞാൻ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു. എൻ്റെ ബലഹീന കരം അവന്റെ ശക്തിമത്തായ വലതുകരത്തെ പോലെ ബലമുള്ളതായി തീരുന്നു. इसलिए वो कहते हैं कि वो दुश्मन को चकनाचूर कर देगा. हम आगे बढ़ते हैं. भजन में अधिक समय में खड़ा रहना नहीं चाहता. हम 118 में जाते हैं. यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है. अभी पता चला कैसे दुश्मन चकनाचूर होता है, कैसे वो उसके पैरों की चौकी बनता है, कि उसके दाहिने हाथ के पराक्रम का कारण. हमारे बलहीन हाथ परमेश्वर के दाहिने हाथ के समीप इसलिए रखा जाता क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर है. उसके संग बने रहने से, अर्थात वो हमारे बीच में वास करने के कारण ये बलहीन हाथ से पराक्रम का काम होती है. सामर्थ्य पाकर, परमेश्वर का दाहिने हाथ का सामर्थ्य पाकर. The right hand of the Lord does valiantly, because these feeble hands of ours, weak hands of ours, are in a moment transformed into the mighty hands of the blessed Lord. आगे हम पढ़ते, यहोवा का दाहिने हाथ महान हुआ है. यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता. इस जगत में पराक्रम का काम अब कैसा होता पता है? परमेश्वर का महान दाहिने हाथ महानता पाई है, महिमा पाई है, सियोन में महिमा पाई है. परमेश्वर के चुने हुए लोगों में महिमा पाई है. इसलिए पराक्रम का काम लगातार होता रहता. The right hand of the Lord does valiantly because it has been exalted among and by his chosen ones. അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാൽ അവരുടെ മധ്യത്തിൽ അവന്റെ വലങ്കരം മഹത്വം പ്രാപിച്ചതുകൊണ്ട്, മഹിമ പ്രാപിച്ചതുകൊണ്ട് അത് അത്ഭുതകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. इसलिए वो कहते मैं नहीं मिटूंगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा. प्रभु ने मुझे सामर्थ्यवान बनाए. उद्दित यीशु ने मुझे उसका सामर्थ्य दिया है. उसके साथ में जिलाया गया हूँ, स्वर्गस्थल में बिठाया गया हूँ. I shall not die but I shall live. ഞാൻ മരിക്കുകയില്ല, ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്ന് അവന്റെ ഉത്തമ സാക്ഷിയായി തീരും. उसके कामों का वर्णन में करूंगा. लेकिन साथ साथ परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना भी की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया. He doesn't want to hide facts. नम्र होकर परमेश्वर का दास कहता, मैंने पिता परमेश्वर से ताड़ना पाई, कई बार पाया. लेकिन खुशी की बात यह है, वो मुझे तैयार करने के लिए था, शूरवीर बनाने के लिए था, विश्वास में दृढ़ करने के था, भड़कने वाली अवस्था से मुझे लौटा कर ले आने वाले के लिए था, बिठाने के लिए नहीं है. इसलिए मैं यकीन से कहता मैं जीवित रहूंगा. All his chastening was not to destroy me, not to discourage me, but rather to make me strong. Keep on perfecting me, that I will be a mighty weapon in his hands. ഞാൻ ബാലശിക്ഷ അവനിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതെന്നെ തകർക്കുവാനും എന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തുവാനും അല്ലായിരുന്നു. ഞാനതിനാൽ ബലം പ്രാപിച്ച്, ഞാനവനാൽ പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ച് ജയാളിയായി നിൽക്കേണ്ടതിന് അത്രേ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ മരിക്കുകയില്ല, ഞാൻ നശിച്ചു പോകുകയില്ല, ജീവനോടെ ഇരിക്കും എന്നാണ്. हम देखते हैं कि पिछले दिन हम भजन से पढ़े थे कि ये पशु समान मेरी अवस्था हुई, लेकिन मैं उसके संगति में बैठा. लेकिन वहाँ एक सुंदर बात लिखी है कि तब भी जब मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पाता था, तब भी his right hand had always held me, holding me up. हम पढ़ते हैं
I was reduced to be a mere brute. Yet, I know for sure his right hand had the tight grip on my weak wrist. ഞാനൊരു മൃഗത്തെ പോലെ ആയപ്പോഴും ഒന്നും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നപ്പോഴും നാം കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച കേട്ടല്ലോ, അവന്റെ വലങ്കരം എന്നെ മുറുകെ പിടിച്ച് അവനോട് ചേർത്തിരുത്തി. Even when I do not feel, even when I do not experience it, the assurance that we heard yesterday, last Sunday, was that his mighty hand has held us so tight and he will never let us go. നാം പഠിച്ചല്ലോ, മൃഗത്തെ പോലെ ആയാലും ഒന്നും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായാലും അവന്റെ വലങ്കരം നമ്മെ മുറുകെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. उसके दाहिने हाथ से उसने हमें पकड़कर उसके दाहिने हाथ पे बिठाया है. इसलिए वो कहते मेरे लिए धर्म के द्वार खोल, मैं उसे प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूंगा. मैं भी प्रवेश करूंगा, धर्म के द्वार से मैं प्रवेश करूंगा. Open to me the gates of righteousness that I may enter through them to give thanks to the Lord. परमेश्वर के अति पवित्र उपस्थिति में, परमेश्वर के पावन मंदिर में मैं भी आऊंगा, संतों के साथ आऊंगा, along with all the saints. സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും ചേർന്ന് അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി നന്മ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, അവൻ എൻ്റെ കരങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട്, അവൻ എന്നെ അവൻ്റെ സമീപം പിടിച്ചിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവനെ വന്ദിച്ച് ആരാധിപ്പാൻ ज्ञानम प्रवेशिकते. प्रभु ने मुझे उसके संग रखा है, उसके दाहिने हाथ से पकड़ा है, सिद्ध कर रहा है. इसलिए मैं भी अनेक संतों के समेत उसके पवित्र भवन में उसके पावन उपस्थिति में आकर धन्यवाद करूंगा, स्तुति प्रशंसा करूंगा. हाँ, यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे. स्तुति आराधना का द्वार है यह. धन्यवाद की बलि चढ़ाने के लिए खोल दिया गया द्वार है. दिस इज द डोर, दिस इज द डोर ऑफ द लॉर्ड फॉर मी टू एंटर इन विद थैंक्सगिविंग, विद सैक्रिफाइसेस ऑफ प्रेज. यह यहोवा का द्वार ही है, उसे मैं प्रवेश करूंगा क्योंकि वो उसके दाहिने हाथ से मुझको पकड़कर प्रवेश कराएगा. जैसे पिता परमेश्वर ने उसको कहा मेरे दाहिने भाग पे बैठ, तू जय पाया है. वो जयवंत होने के कारण उसके दाहिने हाथ से चलाए हुए हम भी पवित्र भवन में नहीं, अति पवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे. Held and guided by his righteous right hand, even we shall enter into the holy of holies to worship him with the saints. അവന്റെ ബലമുള്ള ഭുജത്താൽ നയിക്കപ്പെട്ടവരായി നാമും വിശുദ്ധ സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച്, അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിച്ച് വിശുദ്ധന്മാരോട് ചേർന്ന് അവനെ ആരാധിക്കും. तू मेरा उद्धार ठहरा है, इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा प्रभु. राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया. यीशु मसीह ये मंदिर का कोने का सिरा है. राजमिस्त्रियों ने उसको तिरस्कार किया था, निकम्मा ठहराया था. The stone that the master builders had rejected has become the cornerstone. वो cornerstone के साथ वो कोने के सिरे का पत्थर जो परमेश्वर का दाहिने हाथ पे है, उससे जुड़े हुए हमें भी रखा है. इसलिए हम जीवित पत्थर बनता है, उसका दाहिने हाथ का सामर्थ्य को अपनाता है. इसके लिए हम भी जो निकम्मा ठहराए हुए पत्थर है, अब उसके साथ बांधा जा रहा है, एक सुंदर मंदिर बनाया जा रहा है. Having come close to the cornerstone and having built together with him, even we have become living stones, part of the living temple that is being perfected. യേശു കർത്താവ് എന്ന മൂലക്കല്ലിനോട് ചേർത്ത് നാമും ഒരു വിശുദ്ധ മന്ദിരമാകുവാൻ പണിയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ജീവനുള്ള കല്ലുകളായി ആ മന്ദിരത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിശുദ്ധന്മാരോട് ചേർന്ന് നിൽപ്പാൻ അവകാശം പ്രാപിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് വാതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെടും. इसलिए द्वार हमारे लिए खोल दिया जाएगा.
जरूर निकम्मा ठहराया था, लेकिन कोने के सिरे के पत्थर के साथ बनाया जाने के कारण, जैसे हम पिछले दिन सुने थे, प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं का जो नींव है उसके ऊपर बनाए जाने के कारण हम जीवता पत्थर सा परमेश्वर का अति पवित्र भवन का भाग बन चुके हैं। इसके लिए हक है हमें ये द्वार से प्रवेश करने का। ये द्वार हमारे लिए खोल दिया जाएगा। ये तो यहोवा की ओर से हुआ है। ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। ये मेरी मेहनत का फल नहीं है, परिश्रम का कारण नहीं है, पवित्रता के कारण नहीं है, समर्पण का कारण नहीं है, यहोवा की ओर से हुई है। मैंने ये पत्थर को सिर्फ वो शिल्पकार के हाथ में रख दिया था, बाकी सब उसकी ओर से हुआ। मेरे बलहीन हाथ को उसने पकड़ा, उसके बलवंत दाहिने हाथ से, और वही बलवंत हाथ से उसने मुझको बनाया, मुझको रूप दिया, मुझको एक सुंदर मंदिर के रूप में बनाया उसने। ये तो यहोवा की ओर से हुआ है। दिस इज द लॉर्ड्स डूइंग। वी कैन ओनली मार्वल एट हिज ग्रेस एंड हिज स्किल। हम उसकी निपुणता और उसकी कृपा का दर्शक बनकर आश्चर्यचकित होकर खड़े रहते हैं। यहोवा की ओर से आज वो दिन है ये यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो जाए। यही है वो दिन, ये उसका उत्थान का दिन है, ये प्रभु दिवस है, ये आराधना के लिए दुनिया भर के परमेश्वर के संत लोग अलग करने वाले दिन है। ये दिन में हम आनंद के साथ, अनेक दुख है, संकट है, परेशानी है, उसके बीच में इन स्पाइट ऑफ ऑल द अफ्लिक्शंस, इन स्पाइट ऑफ ऑल द फियर्स एंड एंग्जाइटीज सराउंडिंग अस, वी विल येट प्रेज हिम बिकॉज दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। ഇതത്രേ യഹോവ ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസം, അവനെ ആരാധിപ്പാൻ, അവന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ, വിശുദ്ധന്മാരോട് ചേർന്ന് കരമുയർത്തി അവരെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ച ദിനമത്രേ ഇത്. നാം ആഹ്ലാദിക്കും, നാം ആനന്ദിക്കും, നാം അവനെ ആരാധിക്കും. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ. ഗീത് ഗാते हैं।